हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं भाई। मैंने जब अपनी लास्ट वीडियो की थी परसों, तो उसमें कोई 10 है, कोई 50 से ऊपर कमेंट्स आए थे। तो उसमें ज़्यादातर कमेंट्स जो थे वो इंडिया से थे, और कमेंट्स क्या थे वो ये थे कि भाई इस बंदे का चैनल अब तक कैसे जो है वो इंडिया में नज़र आ रहा है। इस मतलब बंदे का चैनल कैसे अब तक बैन नहीं हुआ इंडिया में, कैसे विजिबल है इंडिया में। एक ने लिखा जी मैं आईटी मिनिस्ट्री में जो है ख़त लिखूँगा वगैरह वगैरह करके, ठीक है ना। भाई इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, साफ सीधी बात है। इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी कि वो तो अब इस वक्त जो जो हवा चली हुई है वो ऐसी है कि जो चीज़ भी जिसमें पाकिस्तान लिखा हुआ हो या जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो तो उस पर बस बैन कर दो उस चीज़ को उठा के, ठीक है ना। ये वाला सिलसिला चल रहा है। तो मेरा चैनल क्यों अब तक विजिबल है इंडिया में मुझे खुद नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन जब तक ये विजिबल है तो भाई विजिबल है। अब रही बात ये कि मतलब जिन लोगों को चैनल मतलब देखना है देखे, जिन लोगों को नहीं देखना है उनको नहीं सही लग रहा कि मेरा चैनल क्यों विजिबल है इंडिया में, तो ना देखो भाई। मैंने कब कहा है कि ज़बरदस्ती कि आप देखो? इसलिए क्योंकि यार सीधी सी बात है भाई, ना तो मैं किसी के कहने पे, ना मैं किसी के कुछ लिखने से मतलब मेरे काम पे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, ना मेरी मर्ज़ी पे कोई फ़र्क पड़ना है। मैं वही करूँगा जो मेरी मर्ज़ी होगी भाई। मैं मतलब ना मुझे किसी से कोई पैट्रियटिज़म का सर्टिफिकेट चाहिए कि जी अगर मैं आईपीएल कवर करूँगा तो मैं कम पाकिस्तानी हो जाऊँगा, या इस टाइप की कोई चीज़। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। रही बात पाकिस्तान इंडिया के आपस के मसले की, वो गवर्नमेंट लेवल के मसले हैं भाई। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे तो अफसोस ये होता है कि जो लोग यानी कि सोशल मीडिया लेवल तक जो है, जो इतना आपस में दोनों मुल्कों की तरफ से लोग मतलब इतनी टॉक्सिसिटी दिखा रहे हैं एक दूसरे के लिए, इतना हेट दिखा रहे हैं एक दूसरे के लिए, इतनी बिटरनेस दिखा रहे हैं एक दूसरे के लिए। आई मीन कॉट अप इन द वेव विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। अब मुझे अफसोस ही होता है, इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है कि उस पाए की जर्नलिज्म हमने की है और उस लेवल की, उस क्वालिटी की जर्नलिज्म हमने की है कि हमें कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की भी। हमें पता है कि यार मतलब किन हालात में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और बहुत एवेन्यूज़ है, बहुत स्कोप्स है। तो भाई ये जो आप लोग कमेंट्स लिखते हो ना, बेहतर ये है कि यार अपना टाइम ना ज़ाया करो ये कमेंट्स लिख के, क्योंकि इन कमेंट्स से मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसलिए कि मैं तो पहले दिन से मैंने चीज़ डिसाइड की हुई है कि ये जो सोशल मीडिया का जो सर्कस है, जिसमें ये सारी फजूल बकवास और बिटरनेस और टॉक्सिसिटी आप देखते हैं, क्योंकि लोगों का कोई और काम तो होता ही नहीं है। मतलब सबसे आसान काम है अपने कमरे में बैठ के सोशल मीडिया पे जो चाहे लिख दो। तो मेरा काम है क्रिकेट कवर करना, वो मैं करता रहूँगा, अपने हिसाब से करता रहूँगा। जब नहीं विजिबल होगा इंडिया में तो नहीं होगा विजिबल, पर हम अपना और चीज़ें भी देख लेंगे। और क्योंकि इंडिया में अगर विजिबल नहीं है, कोई चैनल नज़र नहीं भी आएगा, तो वो पूरी दुनिया में तो नज़र आ रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि आजकल एक फ़ायदा ज़रूर ये है कि आजकल की दुनिया में मतलब कम्युनिकेशन इतनी आसान हो गई है कि दुनिया भर में कहीं से भी बैठ के, आप टिम्बकटू से बैठ के, अलास्का से बैठ के आप वहीद खान की वीडियो देख सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। अब आते हैं जी क्रिकेट की तरफ, जो मकसद है इस चैनल का, और वो मकसद ये है कि हम क्रिकेट की बात करें, दुनिया भर में जो क्रिकेट होती है उसके ऊपर हम बात करें। अच्छा, उस पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा। अच्छा, मुझे पता है इस चीज़ से बहुत लोगों को बड़ी तकलीफ़ होने वाली है, लेकिन यार मुझे हंसी आ रही थी कि मैंने स्टेटमेंट पढ़ा उसका, मतलब कमेंट्स में देख रहा था, किसका, आकाश चोपड़ा साहब का जी। अच्छा, उसको क्या लिखता है इंडियन मीडिया में, उसको रेफ़र कैसे करते हैं, फॉर्मर इंडियन स्टार। अब आकाश चोपड़ा कब स्टार बना मुझे नहीं पता यार, क्योंकि जितनी मैंने क्रिकेट कवर की है तो मतलब दिस इज़ हार्डली अ नेम दैट एनीवन न्यू। ही प्लेड अ फ्यू मैचेस फॉर इंडिया। लेकिन वो फरमाते क्या है, वो फरमाते, अब आप देखें यार, जहनियत देखें आप। वो फरमाते ये हैं कि जी अगर मोहम्मद शामी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए बाकी मैचेस में आईपीएल के, और इसी तरह परफॉर्म करते रहे, तो उनकी जो है सिलेक्शन इंग्लैंड टूर के लिए बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। यार किस मतलब बुखरात ने ये कहा है कि आप टी20 की परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट की सिलेक्शन करेंगे? ज़रा मुझे बता दें, मोहम्मद शामी की जितनी विकटें हैं टेस्ट क्रिकेट में, या जो उसका मतलब वो है, जो उसकी स्किल लेवल है टेस्ट क्रिकेट के लिए, वो भी इंग्लिश कंडीशंस के लिए है। मतलब उसको कोई डाउट कर सकता है उसके पाए का? अभी भी कोई बॉलर, बुमराह को हटा के, उसके पाए का अभी भी कोई बॉलर नहीं है इंडिया में जो कि जाके इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में जो है आपको मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के दिखाए। तो टी20 की परफॉर्मेंस पे, आईपीएल की परफॉर्मेंस पे आप उसको जोड़ रहे हैं किससे? टेस्ट क्रिकेट की सिलेक्शन से। मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेंट देख लिया जहां इंडिया हारा, सीरीज़ 4-1 हारा, कि आपको बिल्कुल कमी महसूस हुई शामी की।
सिराज फॉर्म में नहीं था, स्ट्रगल कर रहा था मोस्ट ऑफ द मैचेस। बुमराह जो है वो एंड में आके अनफिट हो गया था। तो भाई बात ये, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप अगर इंग्लैंड जाएंगे तो ये मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड आप इंडिया से मार खा के गई है, और वो फुल मतलब मैकलम और बेन स्टोक तैयार बैठे हुए होंगे कि हम अपना बदला लें, ठीक है ना, ये कमिंग टेस्ट सीरीज़ में। तो इंडिया, आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल थिंग वुड बी टू टेक द बेस्ट मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक एज लॉन्ग एज ऑल द बॉलर्स आर फिट। मेरी नज़र में बुमराह, सिराज, शामी, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ये सीधे सीधे सेलेक्ट होते हैं आपकी टीम में, कोई उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो शामी को आप उसकी आईपीएल परफॉर्मेंस को जोड़ें उसकी टेस्ट सिलेक्शन से, तो भाई फिर शाबाश है, मतलब इंडियन सेलेक्टर्स को भी और इंडियन की क्रिकेट टैंक को भी, अगर ऐसा है तो। दूसरा यार, मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये देख कर के सऊद शकील बड़ा स्मार्ट बंदा है भाई। मतलब उसका मैंने इंटरव्यू देखा भी, कल ही उसने इंटरव्यू दिया, तो उसमें उसने कहा क्लियरली, ओपनली उसने कहा कि भाई पाकिस्तान साल में हार्डली जो है 6 से 7 टेस्ट मैचेस खेलता है, और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई मतलब मुझे वाइट बॉल क्रिकेट में भी अब कामयाब होना है, और वाइट बॉल क्रिकेट के हिसाब से मुझे एडजस्ट भी करना है, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है, चाहे वनडे हो चाहे T20 फॉर्मेट हो। तो मैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। बात बिल्कुल ठीक कर रहा है वो, इसलिए क्योंकि भाई सीधी सी बात है यार, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की एक लाइफ शेल्फ लाइफ होती है, जब तक कि वो खेल रहा है, ठीक है ना। और उस अरसे में अगर उसने जितना भी अपने आप को, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको फिर मैक्सिमम जो है मैचेस खेलने पड़ते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। तो सऊद शकील का ये सोच जो है बहुत अच्छी सोच है कि ही नाउ रियलाइजेस कि ही हैज़ टू कम टूवर्ड्स वाइट बॉल क्रिकेट, एंड बिकॉज ही वाज प्राइमरी व्हेन ही वाज पिक्ड इनिशियली, ही स्टिल कंसिडर्ड अ टेस्ट प्लेयर, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई मे बी ही इज़ ओपनिंग फॉर क्वेटा इन द पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई उसकी, और जो मुझे समझ में नहीं आती, जो मोस्ट ऑफ हमारे प्लेयर्स कहते हैं, वो ये कि जी ये जो बात होती है स्ट्राइक रेट की, ये मैच सिचुएशन पे मतलब डिपेंड करती है और कंडीशंस पे डिपेंड करती है। भाई एक तो ये है कि T20 क्रिकेट में, चाहे लीग हो रही हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही हो, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको कोई बहुत ही मतलब टेस्ट लेवल की आपको मतलब क्या कहते हैं फ्लक्चुएशन मिलेगी पिचेस में। पिचेस एक जैसी होती है T20 में, इधर उधर होता है कि हाँ जी कुछ में स्पिन ज़्यादा हो रही होती है, कुछ में थोड़ा फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल जाती है। जनरली दे आर गुड फॉर बैटिंग। तो आप अगर ये कहें कि जी वो मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम हर मैच में 170 180 का स्ट्राइक रेट करें, हम 100 की स्ट्राइक रेट में भी खेल के जिता सकते हैं, बिल्कुल सही करें आप, उसमें कोई मैं उसको बिल्कुल नहीं, सऊद शकील की बात बिल्कुल ठीक है। अब हो सकता है कि स्पिन पिच पे अगर आप 120 चेस कर रहे हो, वहाँ पर अगर आप 100 की स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग करेंगे और अपनी टीम को जिता देंगे, गुड इनफ। लेकिन what I mean is कि I'm happy to hear that he's adjusting his game, but he has to adjust his game more, because generally T20 अगर आप खेलना चाहते हैं, वनडे खेलना चाहते हैं, वनडे तो क्लोजर टू टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन T20 में तो आपको अपना रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बढ़ाना है हर सूरत में। और आपका इंटेंट ये होना चाहिए जब आप स्टार्ट करें, स्पेशली इफ़ यू आर ओपनर इन द पावर प्ले, योर इंटेंट हैज़ टू बी दैट आई मतलब गो क्लोज टू अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट नाउ डेज। इसमें कोई दो मतलब बातें नहीं हैं। तो ठीक है, बिल्कुल सऊद शकील की बात अपनी जगह, लेकिन आई थिंक इफ़ ही वांट्स टू सक्सीड इन वाइट बॉल क्रिकेट देन ही नीड्स टू मतलब एक्सपैंड हिज रेंज ऑफ स्ट्रोक्स एंड हिज इंटेंट। मतलब काम नहीं चलता यार, 130 120 की स्ट्राइक रेट भी आजकल मतलब इनफ नहीं समझी जाती है ओपनर्स के लिए। तो दैट इज़ वाई वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट बाबर आजम एंड रिजवान कि क्या उनको खेलना चाहिए अब T20 क्रिकेट या नहीं खेलना चाहिए। लेकिन लाइक आई ऑलवेज से कि आप T20 क्रिकेट खेलें, स्ट्राइक रेट अपना बढ़ाएं, सब कुछ करें, लेकिन सेंसेबल क्रिकेट को भी साथ में आपने खेलना बहुत ज़रूरी। ये भी नहीं है कि आप उल्टे चीज़ है शॉर्ट गलतियां बार बार करें और गलतियां बार बार आउट हो। और ये भी एक फैक्ट है कि एक बंदा जो इंटेंट के साथ खेलता है, एग्रेसिवली खेलता है, वो ऑब्वियसली बात है कि ही विल हैव ए शेयर ऑफ फेलियर्स एज लॉन्ग एज विच है एक्सेप्टेबल, एज लॉन्ग एज ही इज़ ऑल्सो विनिंग यू मैचेस विथ हिज इम्पैक्ट रोल। तो अच्छी बात है यार, सऊद शकील अगर वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ आना चाहते हैं और कन्वर्ट करना चाहता है अपने आप को इनटू अ प्रॉपर वाइट बॉल प्लेयर, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। बाकी रही जी मैचेस की बात, तो मतलब कल मतलब अब ये स्टेज आ गई है कि बाबर आजम ने कल 50 किए, जो पिशावर ज़ल्फी मैच जीता कैसे बोलते हैं अगेंस्ट इस्लाम यूनाइटेड। तो मतलब बहुत खुशी हुई कि मतलब उसने 50 रन किए। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि यार क्या मतलब स्टेज आ गई है कि बाबर आजम जो 3 साल पहले
यानी कि जिसके 100 से कम कोई बात नहीं करता था, या मतलब जिस किस्म की वो कंसिस्टेंटली रन्स करता था, अब उसका एक 50 करना भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इससे अंदाज़ लगाएं। लेकिन ये ज़रूर है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यार मतलब हिज इनिंग्स येस्टरडे वाज इम्पॉर्टेंट, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ हिज इनिंग्स दैट व्हाट यू कॉल इट पिशार ज़ल्मी वन बाय 6 विकेट्स विद plenty of overs to spare, nearly more than 3 overs to spare। देखें, बाबर जो है वो लिंचपिन है पिशार ज़ल्मी का। कल वो नंबर 3 पे बैटिंग करने आया और सही फैसला था। इंजी ने कहा है कि इंजमाम जो कि मतलब ज़ल्मी के सपोर्ट स्टाफ पे है, उसने कहा है कि भाई बाबर का अपना फैसला था नंबर 3 पे जाने का, बिकॉज दे वांटेड टू ट्राई आउट मिचेल ओवन एज अ ओपनर। अब ये जो इन्होंने काम किया, ठीक है कल मिचेल ओवन 6 पे आउट हुआ, लेकिन मिचेल ओवन जिस टाइप का प्लेयर है, जैसे कल उसने अगर 6 रन किए तो उसे 2 बॉलों पे किए उसने, लेकिन जिस टाइप का वो प्लेयर है मिचेल ओवन, ही क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट ओपनर है, ही शुड हैव बीन ओपनिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द PSL सीजन फॉर पिशार ज़ल्मी। अनफॉर्चुनेटली उस पर समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आई है। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आ रही है कि साइम अयूब की फॉर्म नहीं चल के दे रही बिल्कुल भी, एंड आई थिंक साइम अयूब नीड्स टू या तो 1-2 मैच का ब्रेक ले या फिर वर्कआउट करे, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड के यार हो क्या रहा है, बिकॉज ही इज़ गेटिंग आउट चीपली। बहुत दफ़ा जो है वो चीपली आउट हुआ। ठीक है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है बिफोर इज इंजरी, बट यू कांट स्टे इन अ टीम विदाउट परफॉर्मिंग फॉर लॉन्ग। एटलीस्ट द गुड थिंग इज़ कि क्योंकि उसकी बॉलिंग अगर काफ़ी ज़्यादा वो बॉलिंग कर रहा है तो उसकी वजह से एक सपोर्ट मिल जाती है, प्लस उसकी फील्डिंग भी अच्छी है। लेकिन बाबर आजम ने कल किए 53 नॉट आउट किए उसने फ्रॉम 49 बॉल्स। नॉर्मली यू वुड से कि यार ये तो कोई मतलब कैसे बोलते हैं वो ही नहीं है, इसलिए क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट इतना कम है वगैरह वगैरह करके। ही जस्ट हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 108। लेकिन ये कि जो मैच सिचुएशन थी, वही बात जो सहू शकील कर रहा था कि जो मैच सिचुएशन थी उस हिसाब से ठीक था, ज़रूरी ये था कि उसका वहाँ रुकना ज़रूरी था। और फिर ये लड़का है मास सदाकत, अच्छा ये भी बाय कैसे बोलते हैं इन डोमेस्टिक क्रिकेट ही ओपन्स द इनिंग्स, लेकिन कल वो भी नीचे आया, 5 नंबर पे आया, एंड ही बैटेड वेरी वेल फॉर 55 एंड ऑफ जस्ट 33 बॉल्स। तो पिशार ज़ल्मी जीत गया इस्लामाबाद यूनाइटेड से। अब उसका मतलब ये है कि पिशार ज़ल्मी स्टिल इन द रन फॉर द प्लेऑफ्स इन द PSL, एंड दैट्स अ गुड थिंग, इसलिए क्योंकि मज़ा नहीं आता यार अगर मतलब इतने जल्दी जो है पता चल जाए आपको कि कौन सी टीम जो है प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब मुल्तान सुल्तान तो खैर बाहर हो गई है प्लेऑफ से, लेकिन ये कि अभी भी आपको पता नहीं है। अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड भी शुरू में 5 मैचेस वो जीते, लेकिन उसके बाद से कल रात को वो लगातार दूसरा मैच अपना हार गए। तो दैट मीन्स कि दे आल्सो नाउ सीइंग अ स्लम्प इन फॉर्म। और कल उनकी बैटिंग बहुत ही ख़राब थी भाई, लाइक दे वर पुटिंग टू बैट फर्स्ट। और ये नहीं कि साहबज़ादा फरहान जो इतने अच्छे फॉर्म में है, और स्टार्ट भी उसने बहुत अच्छे फॉर्म में किया, ही स्कोर 36 बट फ्रॉम 35 बॉल्स, एंड देन लाइक ही कुडंट कैपिटलाइज ऑन अ लाइफ ही गॉट अर्ली ऑन। पहले ओवर में उसको लीक उठ के सीधा मिड ऑफ पे जो है बाबर ने सिंपल सेटर छोड़ दिया। जब बाबर से पता नहीं क्यों कैचेस छूट रहे हैं, शायद प्रेशर का है कि जो भी सिलसिला है, लेकिन उसने सीधा सीधा सेटर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद तो फिर कोई भी, सिर्फ एक एंड में बेन डुहार्सिस ने जो है 33 किया नॉट आउट, जिसकी वजह से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड 143 फॉर 9 कर पाया। तो मतलब IPL का मैच था गुजरात टाइटंस और सनराइज़र हैदराबाद का। तो सनराइज़र हैदराबाद की तो बुराई चली रही है भाई साहब, सीधी बात है। तो कल वो अपना 10 में से 7वां मैच हार गए गुजरात टाइटंस से, एंड दैट ऑल्सो दे लॉस्ट बाय अ मार्जिन ऑफ 38 रन। तो दे आर जस्ट नॉट लकिंग। ये सीज़न उनके लिए बहुत ही बुरा है, जैसे CSK के लिए है, जैसे मतलब राजस्थान रॉयल्स के लिए है। तो क्योंकि IPL में 10 टीमें हैं तो जाहिर सी बात है 3-4 टीमों का तो बुरा वक्त आना ही है हर सीज़न। तो इस सीज़न जो है वो सनराइज़र हैदराबाद जो लास्ट ईयर की फाइनल्स थी उनका बुरा वक्त चल रहा है। लेकिन आई थिंक व्हाट हैपेंस इज़ दैट व्हेन यू लाइक यू नो, हालांकि इन्होंने स्टार्ट इतना अच्छा किया था, पहले मैच में ही इन्होंने अपना मतलब 280 करके मैच जीता था, लेकिन आफ्टर दैट देव जस्ट वन बैड मैच एंड देव जस्ट गॉन डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो यू नो लाइक समझ में नहीं आया। लेकिन खैर कल अभिषेक शर्मा ने 74 की 41 बॉल्स पे ही बैटेड वेल, 6 सिक्सेस 4 फोर्स। ट्रेविस हेड को मतलब इम्पैक्ट खिलाया, 20 रन उसने किए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नथिंग, नो बिग इनिंग्स एट ऑल। इवन क्लासन जो है 23 करके 18 बॉल्स पे आउट हो गया। तो ऑलरेडी जब आप चेस कर रहे हैं, गुजरात टाइटंस ने 225 किए थे, तो जब ऑलरेडी चेस कर रहे हैं आप 225, तो फिर तो मतलब यू नीड एटलीस्ट 2 बिग इनिंग्स। तो ये फिर जो है 20 ओवर में से 186 कर पाए सनराइज़र हैदराबाद। तो पैट कमिंस के लिए भाई ये जो है ना सीज़न बहुत ही ख़राब गया है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही है। मतलब कल जब ये साय सुदर्शन और शुभमन गिल ने स्टार्ट किया बैटिंग करना,
तो पावर प्ले में तो 82 रन इन दोनों ने कर दिया और इतनी मार मारी है इन्होंने, मतलब शामी को एक ओवर में, उसका पहला ओवर था शामी का या जो आई थिंक सेकंड था, उसमें लगातार 5 चौके, मतलब आई थिंक 4 तो लगातार चौके लगाए साई सुदर्शन ने शामी को। उसके बाद कमिंस आया, उसको पहली 2 गेंदों पे ही चौके, और उसने फिर बॉलिंग भी तो, मतलब इतने एक्सपीरियंस बॉलर होकर इतनी आप थर्ड क्लास बॉलिंग कर रहे हैं कि उसने पहली 2 गेंदें की शुभमन गिल को बिल्कुल उसके मुंह पे और सीधे ऑफ स्टम्प उसने दे धड़ाधड़ ड्राइव मारी ऑफ साइड पे 2 चौके। उसके ऑन साइड पे एक बड़ा प्यारा छक्का मारा उसने स्क्वालेक की तरफ, वो भी एक्सपेंसिव ओवर गया। उसके बाद फिर जो है ये अपना उनतकट आए, इनकी भी पिटाई, उनतकट साहब की भी पिटाई होगी। फिर वो आए अपना हर्षल पटेल आए पावर प्ले में, उनकी भी पहले ओवर में पिटाई, उन्होंने भी 4 चौके कुछ ऐसे दे दिए। तो बहुत मार पड़ी पावर प्ले में, और उसके बाद वो रिकवर ही नहीं कर पाए सनराइजर हैदराबाद वाले आफ्टर दैट। वो आके उसने जीशान अंसारी ने पहली विकेट ली, वरना तो मतलब ऐसी तेज़ी से रन 13 पॉइंट समथिंग का रन रेट था गुजरात टाइटंस का इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी तेज़ी से वो बैटिंग कर रहा था। उसके बाद में आज बात करेंगे पीएसएल और आईपीएल के मैचेस के बाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।